दिल्ली में सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं जिनका सीधा लाभ दिल्ली वालों को मिलता है। ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा OAP यानी ओल्ड एज पेंशन स्कीम चलाई जाती है, जिसका फायदा दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को होता है और इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 2 से 2,500 रुपए तक मिलते हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस स्कीम में बदलाव किया है और इस धनराशि में इजाफा किया है। कितना इजाफा किया है और क्या बदलाव किया है, आज की इस लाभार्थी के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली सरकार द्वारा तमाम योजनाएं दिल्ली में चलाई जा रही हैं। कई योजनाओं को बंद करके कई और योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसे में OAP यानी ओल्ड एज पेंशन योजना में दिल्ली सरकार ने बदलाव किया है। जहां पहले ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 2,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक मिलते थे, वहीं अब इसमें इजाफा किया गया है और 2,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक अब दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और सम्मान के साथ जीने का हक देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के तहत उन बुजुर्ग नागरिकों को भी आर्थिक मदद करना जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है। इस योजना के जरिए 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को हर महीने एक मुश्त पेंशन दी जाती है। इस पेंशन से दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक मजबूती तो मिलती ही है, साथ ही उनको आत्मनिर्भरता भी महसूस होती है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि OAP में कौन से लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 5 साल से दिल्ली का नागरिक हो। परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक किसी भी सरकारी या स्थानीय निकाय से पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त न कर रहा हो। दिल्ली के पते का आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक का बैंक अकाउंट दिल्ली में किसी भी बैंक की ब्रांच में होना चाहिए और वो भी आधार कार्ड से लिंक के साथ। यानी अगर कोई योजना का पात्र इस वीडियो को देख रहा हो तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा 2,500 या 3,000 पेंशन किसको दी जाएगी, किन उम्र वालों को दी जाएगी और ये पहले कितनी थी और अब कितनी हुई है। बदलाव के साथ मैं आपको बताता हूँ। 60 से 69 साल के लाभार्थियों को पहले पेंशन 2,000 रुपए मिलती थी और अब 2,500 रुपए मिलती है। साथ ही SC ST अल्पसंख्यक वर्ग को 500 रुपए अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। यानी जो भी लाभार्थी SC ST या अल्पसंख्यक समुदाय से आएगा या आता होगा उसको 500 रुपए अतिरिक्त भी मिलेंगे। 70 या उससे ज्यादा साल के लाभार्थियों को पहले 2,500 रुपए पेंशन मिलती थी और अब 3,000 रुपए मिलेगी। यहाँ भी SC ST अल्पसंख्यक वर्ग को 500 रुपए अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यानी SC ST अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले आवेदकों को 500 रुपए अतिरिक्त सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अब आपको ये भी बता दें कि 17 सितंबर यानी जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था, उस दिन दिल्ली में 50,000 नए रजिस्ट्रेशन भी वृद्धा पेंशन के लिए हुए हैं और अब नए 50,000 आवेदकों को भी ये पेंशन मिलेगी, इसका लाभ मिलेगा। अब सवाल ये है कि इस पेंशन के लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज हैं, आपको वो भी बता देते हैं। तो इसमें सबसे पहले आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट की जानकारी, जाति प्रमाण पत्र यानी ये SC और ST आवेदकों के लिए है और धार्मिक प्रमाण पत्र अगर आवेदक अल्पसंख्यक हो। तो ये वो ज़रूरी कागजात दस्तावेज हैं जो इस योजना में बहुत ज़रूरी हैं और अगर ये ज़रूरी दस्तावेज आपके पास हैं और बताए गए जो अभी निर्देश जो सरकार द्वारा जारी किए गए कि जो पात्रता है उसमें अगर आप फिट बैठते हैं, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, आप 5 साल से ज़्यादा दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद ही आप इस पेंशन के लिए आवेदन भर सकते हैं, यानी इसका आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अब वो आवेदन कैसे भरा जाएगा इस पर एक अलग रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, लेकिन जो आज का लाभार्थी का एपिसोड है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि इस OAP यानी ओल्ड एज पेंशन स्कीम में सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, कितनी रकम बढ़ाई है और जो पात्रता है उसमें क्या बदलाव हुए हैं। हालांकि पात्रता और ज़रूरी दस्तावेजों में कोई
खासा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो धनराशि पहले सरकार द्वारा दी जाती थी उसमें इजाफा हुआ है और नए 50,000 आवेदन और हुए हैं। तो अगर आप इस योजना के आवेदक हैं तो आप ज़रूर आवेदन भरिए और इस योजना का लाभ लीजिए। आज के लाभार्थी के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।